नमस्ते एंड जय हिंद। आज ना जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है। सब लोग जानते हैं कि मैं क्रिकेट का कितना बड़ा फैन हूँ और मुझे क्रिकेट कितना पसंद है। अपन ने हाल ही में देखा होगा ना कि क्रिकेट में इंडिया की दो अलग अलग टीमें एक ही समय पे अलग अलग देशों के साथ में मैचेस खेल रही है। पर क्या इंडिया में इतना टैलेंट है कि हम लोग एक साथ एक जगह तीन इंटरनेशनल टीमें खेले अलग अलग लोगों के साथ में, और वो भी ऐसी वैसी टीम नहीं, पक्की टीम, बहुत अच्छी टीम जिसने छोटी छोटी टीमों को भी हरा सकते हैं, बड़े बड़े टीमों को भी हम लोग हरा सकते हैं। मैं मानता हूँ कि अभी एशिया कप हम लोग हारे हैं, पर क्या हम लोग ऐसी कोई टीम बना सकते हैं जिसमें एक साथ एक समय पे तीन अलग अलग देशों के साथ में मैचेस खेले जा सके। उसी के बारे में आज बात करूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो जैसे कि आपको मैंने वादा किया था कि तीन टीम हम लोग बनाएंगे इंडिया की, जो एक ही समय पे अलग अलग टीमों के साथ में खेल सकेगी। अभी दो तो खेल ही रही है, हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि दो टीमें तो खेल रही है, पर क्या तीन टीमें हम लोग बना सकते हैं जिस वजह से बीसीसीआई का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगा। इसके अलावा बहुत सी चीजें, नए नए प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जो टैलेंट बेंच पर बैठकर वेस्ट हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं यूज होगा। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। मेन टीम में सबसे पहले नंबर पे रहेंगे रोहित शर्मा विदाउट एनी डाउट। सेकंड नंबर पे ओपनिंग पेयर में शिखर धवन। हम लोग जानते हैं शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी क्या क्या कर सकती है और कैसे कैसे अपोजिशन को धूल चटा सकती है। तीन नंबर पे विराट कोहली के अलावा किसी और का नाम आ ही नहीं सकता इस सूची में, इसीलिए तीन नंबर पे विराट कोहली। चार नंबर पे सूर्य कुमार यादव, इंडिया का अपना 360 डिग्री प्लेयर सूर्य कुमार यादव इसमें रहना जरूरी है। पांच नंबर पे विकेट कीपर में मैं रखूंगा ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत को क्यों रख रहा हूं ये मुझे कोई पूछेगा नहीं, हालिया फॉर्म इतना अच्छा नहीं होगा, बट इन्होंने टेस्ट में अपने आप को साबित किया है, वनडे में भी ये कर रहे हैं। इसके बाद में मैं आऊंगा हार्दिक पांड्या पे। हार्दिक पांड्या भी एक ऑलराउंडर की भूमिका बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। इसके बाद में रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा इसीलिए क्योंकि वो आपको एक स्पिनिंग ऑलराउंडर के रूप में मिल जाते हैं, स्पिन भी करके दे देते हैं, इसके अलावा बैटिंग बहुत तगड़ी करते हैं। इसके बाद में चार मेन बॉलर्स रहेंगे। रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या को तो मैं ये समझूंगा कि भाई ये लोग बैटिंग ऑलराउंडर्स है, बट चार मेन बॉलर्स में रविंद्र जडेजा के बाद में आएंगे यूजी चहल। यूजी चहल विकेट हर जगह ले सकते हैं, हर मौसम में ले सकते हैं। पिच हटा दो, पिच से इनका कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए यूजी चहल रहेंगे। उसके बाद में आएंगे भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार इसीलिए क्योंकि ये स्विंग करा सकते हैं, और जिस दिन ये अपने रिदम में रहेंगे उस दिन अपोजिशन को हमने देखा है इन्होंने अफगानिस्तान के साथ क्या किया। इसके बाद में मैं रखूंगा जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को इसलिए क्योंकि डेथ ओवर्स में, मतलब 45 से लेके 58 ओवर तक के जसप्रीत बुमराह बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं, और पावर प्ले, पहला जो पावर प्ले रहेगा उसमें भी जसप्रीत बुमराह बहुत काम आ सकते हैं। और फाइनल 11वां प्लेयर मेरा रहेगा मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी इसलिए क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह और भुवी रखेंगे तो वो अकेले पड़ जाते हैं फास्ट बॉलिंग में। मोहम्मद शमी बीच में आकर विकेट्स ले सकते हैं, जब अगर बॉल थोड़ा बहुत अगर नहीं भी हुआ, बट अगर हल्का सा भी रिवर्स स्विंग कहीं अवेलेबल रहा ना तो ये उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। चलो ये तो प्लेइंग 11 बन गई, बट अभी एक्स्ट्राज में हम लोग किसको रख सकते हैं? एक्स्ट्राज में मैं पहला रखूंगा आवेश खान को। पर्सनली मुझे उनका फॉर्म नहीं पसंद, मुझे बॉलर उतने नहीं पसंद, बट उनको मैनेजमेंट बैक कर रही है, कप्तान बैक कर रहे हैं तो उनको बैक करेंगे। आवेश खान को हम लोग रख सकते हैं स्पेयर में। इसके अलावा राहुल चहर को मैं रखूंगा, मतलब अगर यूजी कभी इंजर्ड हो गए या कुछ हो गए तो राहुल चहर आके लेग स्पिन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऋषभ पंत कभी इंजर्ड हो गए तो एक बैकअप विकेट कीपर के रूप में मैं रखूंगा दिनेश कार्तिक को। मैं मानता हूँ 37 इयर्स की एज है, बट महेंद्र सिंह धोनी अभी भी खेल रहे हैं यार, और फिटनेस बहुत अच्छी है दिनेश की, तो उनको मैं रखना चाहूंगा। तो ये तीन बैकअप, ये हो गई मेरी मेन टीम। अब आ जाते हैं सेकेंड टीम, जो कि
समझ लीजिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर इन जैसे श्रीलंका, इन लोगों के साथ में खेले, तो अब इन लोगों के लिए मेरी क्या टीम रहेगी। ओपनिंग पे मेरे रहेंगे केएल राहुल और पृथ्वी शॉ। मैं केएल राहुल को मेन टीम में इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मुझे सेकंड टीम में कैप्टन चाहिए था, इसलिए केएल राहुल और पृथ्वी शॉ को रखा है। पृथ्वी शॉ के बाद आएंगे श्रेयस अय्यर, वन डाउन श्रेयस अय्यर आएंगे। उसके बाद में जो चौथे नंबर पे आएंगे वो आएंगे राहुल त्रिपाठी। बहुत दिन से ये टीम के इर्द गिर्द घूम रहे हैं बट इनको चांस नहीं मिल पा रहा है, तो राहुल त्रिपाठी को मैं रखना चाहूंगा। इसके बाद में मैं रखूंगा विकेट कीपिंग, एक ऑप्शन है मेरे पास, और पिंच हिटर के तौर पे मैं रखूंगा ईशान किशन को। ईशान किशन को इसलिए क्योंकि विकेट कीपिंग ये करके दे देंगे, ये आके पिंच हिटिंग कर देंगे। ये ओपनर है मैं मानता हूँ, बट इनको मैं मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहूंगा, ये सेकंड टीम में। इसके बाद में ईशान किशन के बाद में मैं रखूंगा दीपक हुडा को। दीपक हुडा को इसलिए क्योंकि ये एक बैटिंग ऑलराउंडर है, मतलब ये आपको बैटिंग भी करके दे देंगे, थोड़े से ऑफ स्पिन पे डाल के दे देंगे। इसके बाद में मैं रखूंगा अक्षर पटेल को। अक्षर पटेल को इसलिए कि वहां पे अगर मेन टीम में जडेजा है तो यहाँ पे अक्षर पटेल आके काम करके वही दे सकते हैं जो जडेजा करते हैं। उसके बाद में हार्दिक पांड्या जैसा तो नहीं बट उस टाइप का ऑलराउंडर एक मैं रखूंगा, उसका नाम है शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर अक्षर पटेल के बाद इसलिए रख रहा हूँ ताकि वो भी थोड़े बहुत अच्छे शॉट्स लगा सकते हैं, एक 50 भी उन्होंने बनाया हुआ है, तो शार्दुल ठाकुर मेरे टीम में रहेंगे। उसके बाद में लेग स्पिन या फिर चाइनामैन में मैं रखूंगा कुलदीप यादव को। कुलदीप यादव को इसीलिए क्योंकि चहल का जो रोल वहां पे रहेगा मेन टीम में, कुलदीप यादव का यहाँ पे रहेगा, तो कुलदीप को मैं रखूंगा यहाँ पे। इसके बाद में भुवी जैसा अगर कोई बॉलर चाहिए तो मैं दीपक चहर को यहाँ पे रखूंगा, जो कि स्विंग करा सकते हैं, सेम पेस पे डाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं दीपक चहर को रखूंगा। उसके बाद में मैं रखूंगा जो फास्ट बॉलिंग में प्रसिद्ध कृष्णा को। अच्छी हाइट से गेंद डालते हैं, हाइटेड बॉलर है, पेस अच्छी आती है प्रसिद्ध कृष्णा। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो मुझे लगता है मोहम्मद शामी जैसा बॉल डाल सकते हैं, इसलिए प्रसिद्ध कृष्णा को रखा है। तो ये तो हो गई सेकंड टीम की प्लेइंग 11। अब इनके एक्स्ट्रास क्या हो सकते हैं मेरे। गांव जाने से पहले मैं तुम तीनों को ठिकाने लगा के जाऊंगा। मैं रखूंगा मनदीप सिंह को सबसे पहले। अगर मिडिल ऑर्डर में कोई इंजर्ड हो जाता है तो मैं मनदीप सिंह को रखूंगा। इसमें विकेट कीपर इसलिए नहीं रखा है कि केएल राहुल विकेट कीपिंग कर लेते हैं, तो विकेट कीपर की जगह हम लोग एक प्रॉपर बैट्समैन खिला सकते हैं। तो मनदीप सिंह बहुत दिनों से बहुत एक्सपीरियंस है, इनको आईपीएल में बहुत ज्यादा खेल चुके हैं, तो मैं मनदीप सिंह को रखूंगा। इसके अलावा मैं इसके बाद जो फास्ट बॉलिंग में रखूंगा, अगर भगवान ना करे कि प्रसिद्ध कृष्णा इंजर्ड हो जाए या फिर दीपक चहर हो जाए, तो मैं नवदीप सैनी को रखूंगा। ये टेस्ट खेल चुके हैं, वनडे खेल चुके हैं, T20 खेल चुके हैं, बहुत अच्छी पेस है, तो मैं उनको रखना चाहूंगा। इसके बाद में एक और मैं रखना चाहूंगा, वो है मयंक मार्कंडे। जी हाँ, MI के लिए खेल चुके हैं। मयंक मार्कंडे को इसलिए रख रहा हूँ कि अगर कुलदीप इंजर्ड हो गए या फिर कोई स्पिनर इंजर्ड हो गया तो मयंक मार्कंडे एक रिस्ट स्पिनर के तौर पे मेरे इसमें खेल सकते हैं। तो ये होगी सेकंड टीम। अब थर्ड टीम जो कि छोटी छोटी टीमों के साथ खेल सकती है, जैसे कि UAE हो गई, जिम्बाब्वे हो गई, इसके अलावा बहुत सी जो छोटी छोटी टीम्स है, हांगकांग हो गई, इन सब टीमों के साथ ये थर्ड टीम खेल सकती है और उनको भी आगे आने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो तीसरे टीम में मेरे ओपनिंग पैर रहेंगे शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ। शुभमन गिल इसलिए क्योंकि जिस तरीके की बैटिंग ये करते हैं, जिम्बाब्वे में हमने देखा है शतक बहुत अच्छे से बनाया। इसके बाद में पृथ्वी शॉ कई दिनों से बाहर चल रहे हैं, बट पृथ्वी शॉ को मैं अंदर लाना चाहूंगा क्योंकि जिस दिन ये अपने रंग में खेलेंगे ना, उस दिन ये सब की धुलाई कर सकते हैं। वन डाउन पे मैं लाऊंगा और इस टीम के कप्तान भी रहेंगे, वो है संजू सैमसन। संजू सैमसन जिस तरीके से अपनी राजस्थान की टीम को चलाते हैं आईपीएल में, बहुत जबरदस्त बॉलर फ्रेंडली कैप्टन है, और इस वाली थर्ड वाली जो टीम है उसके कैप्टन मैं संजू सैमसन को बिल्कुल रखना चाहूंगा क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास में। तो संजू सैमसन 3 पे। उसके बाद में मैं रखना चाहूंगा ऋतुराज गायकवाड़। जी हाँ, ऋतुराज ओपन करते हैं बट 4 नंबर पे भी इनको चांस देके देखना चाहिए। वैसे भी छोटी छोटी टीमों के साथ खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता इतना प्रॉब्लम होना चाहिए, इसलिए ऋतुराज गायकवाड़ को मैं 4 नंबर पे रखूंगा। उसके बाद जो बैटिंग लाइनअप में मेरे इसमें आएंगे वो है नीतीश राणा।
अब नीतीश राणा केकेआर के लिए लेफ्टी बीच में आपको आ जाते हैं, मतलब मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी आ जाता है, तो जिस तरीके से वो बीच में गेम को चला सकते हैं, इसलिए नीतीश राणा को रखना मुझे अच्छा लग रहा है कि उनको रख सकते हैं। उसके बाद में मनीष पांडे को मैं रखना चाहूंगा। जी हाँ, मनीष पांडे को देखो यार, ओडीआई में इनका स्ट्राइक रेट वैसे भी ज्यादा होना नहीं चाहिए, इनको बीच में गेम चलाना आना चाहिए, इसलिए मैं मनीष पांडे को रखना चाहूंगा। तो हो गया फैसला, बस हो गया फैसला। उसके बाद में ऑलराउंडर के तौर पे मैं रखना चाहूंगा वॉशिंगटन सुंदर। जी हाँ, वैसे नहीं है, मतलब जडेजा या फिर अक्षर पटेल के इसमें नहीं बोलूंगा मैं इनको, बट वॉशिंगटन सुंदर भी एक स्पिनिंग ऑलराउंडर के तौर पे बैटिंग भी कर लेते हैं, तमिलनाडु प्रीमियर लीग में तो ओपन भी करते हैं, तो वॉशिंगटन सुंदर। उसके बाद में मैं हार्दिक पांड्या या फिर शार्दुल ठाकुर, इन सब की लीग में तो नहीं, बट हाँ उस लेवल पे मैं इनको रख सकता हूँ हर्षल पटेल। वॉशिंगटन सुंदर के बाद में हर्षल पटेल को मैं रखना चाहूंगा। हर्षल पटेल इसलिए बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, बट बॉलिंग बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर सकते हैं। इसके बाद में हर्षल पटेल के बाद में रिस्ट स्पिनर मेरे इसमें रहेंगे रवि बिश्नोई। हमने इनको अभी एशिया कप में देखा है, एक मैच खेले थे और क्या मैच खेले है वो, मजा आ गया। तो रवि बिश्नोई को रखना जरूरी है क्योंकि बहुत अच्छी स्पिन करते हैं, हालांकि वो लेग स्पिन कम करते हैं, गूगली ज्यादा डालते हैं, फिर भी रवि बिश्नोई। उसके बाद में मैं फास्ट बॉलर में रखूंगा मोहम्मद सिराज को। ये स्विंग अच्छे से कर सकते हैं, बहुत सी अच्छी उनकी गेंद आती है, बैट पे अच्छी आ सकती है, और वो छोटी छोटी टीमों के साथ में तो और ज्यादा घातक हो जाएंगे। और अगर मैं बुमराह का थोड़ा बहुत अगर रिप्लेसमेंट, हल्का सा रिप्लेसमेंट भी पकड़ लूँ तो मैं 11 पे रखूंगा अर्शदीप सिंह को। बहुत अच्छी इनकी आगे का जो जर्नी रहने वाली है, क्योंकि बहुत अच्छी इनकी यॉर्कर्स गिरती है और ब्लॉक होल में एग्जैक्ट बॉलिंग करते हैं, तो अर्शदीप मैं रखना चाहूंगा। तो ये तो प्लेइंग 11 होगी मेरी थर्ड टीम। अब इनके एक्स्ट्रास में क्या रख सकता हूँ, अगर कोई इंजर्ड हो गया तो किसको खिला सकते हैं। देखो पहले तो मैं रखना चाहूंगा खलील अहमद को। देखो बहुत दिनों से ये खेलते आ रहे हैं, ओडीआई खेले हैं, T20 खेले हैं, और लेफ्ट फॉर लेफ्ट रिप्लेसमेंट, अगर भगवान न करे अर्शदीप कभी इंजर्ड हो गए तो आप खलील अहमद को ला सकते हो, वो भी लेफ्ट से ही बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट आर्म पेसर है, तो खलील अहमद बहुत अच्छा विकल्प रहेगा। मान लीजिए अगर कभी वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड हो गए तो आप ला सकते हैं कृणाल पांड्या को। जी हाँ, कृणाल पांड्या भी लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं, पिंच हिटर भी है, तो कृणाल पांड्या को मैं रखूंगा। और लास्ट में रखना चाहूंगा वेंकटेश अय्यर। मान लीजिए हर्षल पटेल इंजर्ड हो जाते हैं तो वेंकटेश अय्यर को भी मौका मिल सकता है, आप इनको ज्यादा मौके दे नहीं रहे हैं, बट अगर 3 टीमें अलग अलग टीमों के साथ में खेलेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, और वेंकटेश अय्यर जैसे जो बेंच पे बैठे हुए या जो जिनको हम लोग भूल गए हैं वो लोग भी आकर अपना जोहर दिखा सकते हैं, तो मैं इनको जरूर खिलाऊंगा। तो ये थी मेरी 3 टीमें। मैं आपको तीनों टीमें दिखा देता हूँ 1, 2, 3 इसमें। फर्स्ट टीम आप देख लीजिए, जिसमें कैप्टन है मेरे रोहित शर्मा, और वाइस कैप्टन मैं रखना चाहूंगा शिखर धवन को रख लेंगे। सेकंड टीम में मेरे कैप्टन है केएल राहुल, और उसमें मेरे वाइस कैप्टन रहेंगे श्रेयस अय्यर। और तीसरे टीम में मैं रखना चाहूंगा कैप्टन संजू सैमसन को। संजू सैमसन को मैं तीसरे टीम में कैप्टन रखूंगा, और इसमें मेरे वाइस कैप्टन रहेंगे शुभमन गिल, क्योंकि और मेरे को कोई नजर नहीं आ रहा कि जिनको मैं वाइस कैप्टन रख सकूं, इसलिए मैं शुभमन गिल को रखना चाहूंगा। तो ये थी मेरी 3 टीमें। शायद मैंने सेकंड वाली जो टीम बताई थी उसमें मैंने गलती से पृथ्वी शॉ थर्ड में भी बोल दिया, बट थर्ड में पृथ्वी शॉ की जगह हम लोग मयंक अग्रवाल को रख सकते हैं। आप बताइएगा क्या ये सही है, ये टीमें खेलनी चाहिए? मतलब जो टॉप की टीम है वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बड़ी बड़ी टीमों से खेल ले, सेकेंड जो है वो पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, इन लोगों से खेल ले, और थर्ड जो है वो हांगकांग, जिम्बाब्वे और ऐसी छोटी छोटी यूएई जैसी टीमों से खेल ले। क्या ये सही रहेगा बीसीसीआई को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, और छोटी छोटी टीमों को क्रिकेट से जोड़ने के लिए कैसा रहेगा, और बेंच पे जो हमारे प्लेयर्स बैठे हैं उन प्लेयर्स के लिए कैसा रहेगा? आप मुझे जरूर बताइएगा ये टीम आपके हिसाब से कैसी लग रही है। ये का बवासीर बना दिए हो। आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो वीडियो मैं अपने दिल से बनाना चाह रहा था, वो सही से आप तक पहुंचा होगा। अब आप क्या कर सकते हैं,
अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।